मैं तुझे आउट होने की घोषणा करता हूं। सब बीमारियां डिप्रेशन और ये भाई जो है बहन अपने बेटे को लेकर आए, कहते ये एकदम से गिरा और जैसे जमीन पर सिर लगा बेहोश हो गया था। एडमिट हुआ तो सुध-बुध नहीं थी, कहते मेजर ब्रेन इंजरी हुई, ब्लड क्लॉट्स जम गए थे और ब्लीडिंग लगातार सिर से और कानों से नाक से हो रही थी, वेंटिलेटर पर थे और कहते हैं कि डॉक्टर ने बोला था बचने का कोई चांस नहीं। और ये बहन ने कहते ऑयल अप्लाई किया था बच्चे के ऊपर और कहते जैसे ही ऑयल अप्लाई किया ये बच्चे को बिल्कुल होश नहीं था, टोटल डेड बॉडी की तरह था। जैसे ही ऑयल अप्लाई किया मुर्दा पुत्रात्मा से भर गया और पूरी तरह से पुत्रात्मा उतरा और पूरी तरह से प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। वेलकम टू स्पिरिचुअल लाइफ यूट्यूब चैनल। तो मेरे जीजो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करें और इस वचन को शेयर भी करें ताकि जो परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर चमके। एक वचन शेयर करना भी एक रीच होता है। आप इस वचन को शेयर करें ताकि आप भी प्रभु की सेवा कर सकें मेरे जीजो। तो आइए चलते वचन की तरफ। आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा प्रभु का कितना ग्रेस है। अगर आप इस ग्रेस को लेना चाहते हैं तो इस वचन को लास्ट तक जरूर सुने और परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर करेगा। तो आइए चलते वचन की तरफ। हाथों को उठाओ सब जन, अपने हाथों को उठाकर अगले 5 मिनट जहां जहां भी खुदावंद के नाम के मसीह लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में। सब परसिक्यूटेड लोगों के लिए, सताए हुए लोगों के लिए अपने हाथों को उठाकर खुदावंद की मर्सी को मांगे कि खुदावंद के लहू को जो दया की बातें बोलता है। हाबिल का लहू तो न्याय मांग रहा था, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का लहू उत्तम बातें बोलता है और वो तुम पर मर्सी की, तुम पर दया की बातों को बोलता है। अपने हाथों को उठाकर दया के साथ, खुदावंद तेरी दया उन घरानों पर हो जो परसिक्यूशन के नीचे हैं। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए जब आप बोझ के साथ ये प्रार्थना को करेंगे, खुदाबंद का आत्मा आपको भी टच करेगा और भरेगा और वो आपकी अपनी प्रार्थना को भी सुनेगा। अपने हाथों को उठाकर जहां जहां भी खुदाबंद तेरे नाम की आराधना होती है, जहां जहां भी खुदाबंद तेरे नाम की प्रस्तिश होती है, उन लोगों को टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। पास्टर्स को, कलीसियाओं को ऊंची आवाज में होली गोस्ट फायर को रिलीज करो, रिलीज करो होली गोस्ट फायर को लोगों के ऊपर, कलीसियाओं के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर। जिन इलाकों में वे सेवकाई करते हैं उनसे, उन इलाकों के ऊपर, उन सेवकाइयों के ऊपर होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन जीसस नेम। खुदावंद की ताकत को, उसकी सामर्थ को, होली गोस्ट की फायर को रिलीज करो राइट नाउ उन सेवकाइयों के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर
उन लोगों के ऊपर जो परसिक्यूशन के नीचे हैं, खुदावंद की दया को मांगते हैं, खुदावंद के ब्लड को मांगते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, खुदावंद का ब्लड उनके लिए बात करे और वो आजाद किए जाएं और छुड़ाए जाएं। आमीन। ऊंचा मैंने कहा आमीन। ऊंचा। तो ये बरकत आप लोगों की है आज और उन लोगों की भी है जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को फिर से उन सेवकाइयों के ऊपर, वॉलंटियर्स के ऊपर, उन पास्टर्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर। रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर को, रिलीज करो, रास्ते खुले, रिलीज करो, शैतान की योजनाएं नाश हो, रिलीज करो, शैतान की प्लानिंग्स नाश हो, रिलीज करो, शैतान शर्मिंदा हो, रिलीज करो होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। हो जाओ तो ये बरकत आप लोगों की है। आज एक खास दिन है आप लोगों के लिए। जीसस क्राइस्ट के ब्लड को, उसके बदन को आप लेंगे और कभी भी सेम नहीं रहेंगे इन जीसस ने। आज जब मैं मीटिंग के लिए आ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला है। आज मैं कोट पैंट डाल के आया हूं। उसका रीजन है, मुझे परमेश्वर ने भेजा है कोट पैंट में। रीजन क्या है सुनो। कुछ देशों में मेरी एग्जाम्पल दे देकर कि मैं सिंपल कपड़े डालता हूं, उन पास्टर्स को परसिक्यूट किया जा रहा है जो कोट पैंट डालते हैं। और जबकि परमेश्वर की निगाह में कोट पैंट या कुर्ता पजामा इसकी कोई वैल्यू नहीं, आप कुछ भी डालते हैं, क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप से आपको बदलने नहीं आया है। मेरे लिए अच्छा है कि मेरी एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन मैं आज उन पास्टर्स की सपोर्ट में कपड़े डाल के आया हूं और उन्हें बताने के लिए कि मैं उनके साथ हूं, ना कि उनके साथ। क्योंकि जो परमेश्वर के जन हैं, जो खुदा के जन हैं, वो माहौल नहीं देखते, वो पाला नहीं देखते, वो वही बोलते हैं जो खुदावंद ने उन्हें बोलने के लिए भेजा है। तो मेरे आज ये कपड़े उन पास्टर्स को डेडिकेटेड हैं जो कपड़ों की वजह से परसिक्यूट किए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की निगाहों में अच्छी बात है आप अगर सिंपल रहते हैं तो, पर ये आत्मिकता को मापने का पैमाना नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के एक महान दास जो आज प्रभु के पास चले गए हैं, उन्होंने एक बात बोली थी, ना तो फैशन के अगुए बने और ना ही बहुत पीछे चले। अगर आप बहुत पीछे चलेंगे, जो आधुनिक युग है वो आपकी टेस्टिमनी को कबूल नहीं कर पाएगा। अगर आप बहुत आगे चलेंगे, फैशन के अगुए बन जाएंगे, तो भी आधुनिक युग में आपको परमेश्वर का प्रचार करने में दिक्कत होगी। तो बीच में चलें, बैलेंस चलें, ना तो पीछे हों ना तो आगे हों, ताकि हम लोगों को बचा सके और रूह को बचा सके। आने वाले दिनों में, हफ्तों में जो कोई लोग पास्टर्स के लिए, कलीसियाओं के लिए, लोगों के लिए परसिक्यूटेड जो हैं, जो सताव को सह रहे हैं, उनके लिए प्रेयर्स करेंगे आने वाले कुछ हफ्तों में। अगर वो आप हैं, परमेश्वर एक ग्रेट ब्लेसिंग को आपकी फैमिली के ऊपर रिलीज करेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर आप उन पास्टर्स के लिए प्रेयर करेंगे, उन कलीसियाओं के लिए प्रेयर करेंगे जो सताव में हैं, अगर आने वाले कुछ हफ्ते आप प्रार्थना में रहेंगे पास्टर्स के लिए, सेवकाइयों के लिए, परमेश्वर एक खास ब्लेसिंग को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करेगा। आपके, मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके रिश्तेदार उस गवाही को देखने वाले हैं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी एक ऐसा, अगर हम इसे रिलीजन के फेस के रूप में देखें, रिलीजन धर्म के रूप में देखें, तो धरती पे ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें क्रिश्चियनिटी जितनी शहादतें हों। कोई उसके आस पास भी नहीं है।
1% भी नहीं है। हर साल 1 लाख क्रिश्चियंस मारे जाते हैं अपने फेथ के कारण। कोई आकर बता दे कि मेरे धर्म में 1 लाख लोग मरते हैं हर साल विश्वास के कारण, कोई नहीं बता सकता। जिंदा जला दिया जाता है बच्चों को, माओं को, भाइयों को, बाप को, पास्टर्स को, इवेंजलिस्ट लोगों को हर साल। और लाखों लोग, 30 से 35 करोड़ लोग परसिक्यूट होते हैं हर साल क्रिश्चियनिटी में, जिनको सताया जाता है। हर साल 1 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो मौत के मुंह तक या तो जाते हैं या चले जाते हैं या उस तक पहुंच जाते हैं सिर्फ मसीह के नाम के कारण। इसलिए मसीहियत इतनी बड़ी है कि हम इसको किसी के साथ कंपैरिजन करके इसको छोटा नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बड़े से भी बड़ा है, कहीं अधिक आगे है। अगर क्रिश्चियनिटी में हम शहादतें मनाने लग जाएं, चलो आज ग्राहम की शहादत मनाते हैं, आज उसकी शहादत मनाते हैं, भाई साहब हमें रोज लाखों शहादतें मनानी पड़ेंगी, फिर भी हम मना नहीं पाएंगे। हालेलुया। लोगों ने सिर्फ जीसस क्राइस्ट की सुनी होंगी, चेलों की सुनी होंगी, लेकिन अगर आप बाइबल ही पढ़ ले तो प्रेरितों के काम में ही हजारों शहादतें हैं। लेकिन एज एक चर्च आपको ये ड्यूटी मिली है कि जो लोग परसिक्यूट हो रहे हैं, जो लोग सताव के नीचे हैं, हमेशा उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं आप करें, ताकि उन प्रार्थनाओं का असर उनकी जिंदगियों पर हो। परमेश्वर उनके रास्तों को निकाले, उनको साफ करे। आने वाले समय में जब शैतान देख रहा है कि रूहों की इतनी बड़ी कटनी को काटा जा रहा है, वो पास्टर्स पे अटैक कर रहा है, कलीसियाओं पर अटैक कर रहा है। देखो, अगर आप जाएंगे फॉरेन ऐसे देश है जहां पर बाइबल रखना गुनाह है। अगर आप बाइबल पढ़ते हुए, प्रचार करते हुए पाए गए तो आपको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। और किसी बारे में भी आप प्रीच कर सकते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट के बारे में ही प्रीच करने पर लोग इतना नफरत क्यों करने लगते हैं? आप चर्च में आने से पहले 10 जगह गए होंगे, गए कि नहीं गए? कोई आपसे नहीं पूछता कि आप वहां क्यों गए, तुम वहां क्यों गए, तुम उधर क्यों गए। लेकिन जैसे आप चर्च आने लगते हैं, शैतान को मिर्ची लगने लगती है। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है उसका अड्डा अगर कहीं फूटेगा, उसका अंडा कहीं फूटेगा, उसकी मौत अगर कहीं पे होगी तो वो जीवित परमेश्वर का चर्च होगा, वो जीवित परमेश्वर का घर होगा, उसे मालूम है। आप लाख कहीं चले जाएं, लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा क्या है चर्च में? जबकि चर्च में नशे छुड़ाए जाते हैं, जबकि चर्च में नफरत से आपको हटाया जाता है। चर्च में अगर कोई पापी भी आ जाए, शराब पी के भी आ जाए, तंबाकू लेके भी आ जाए, तो उससे प्यार किया जाता है, नफरत नहीं की जाती, उसको मारा पीटा नहीं जाता। लेकिन फिर भी लोग क्रिश्चियनिटी के खिलाफ क्यों हैं? फिर भी लोग परमेश्वर के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग सच्चाई को जाने। क्योंकि वचन कहता है कि जब तुम सच्चाई को जान जाओगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरी प्रार्थना यह है, आज इस पुलपिट से आपका रिश्तेदार का एक रिश्तेदार, आपके लोग, आपका मोहल्ला जीसस क्राइस्ट की सच्चाई को जान जाएगा अगले 5 और 10 और 20 सालों में, इन जीसस ने। आमीन। मेरे को इतना ऊंचा चाहिए कि इसका असर आप और आपके परिवार और आपके रिश्तेदारों तक और आपके समाज तक जाना चाहिए। मैंने कहा आमीन, इतना ऊंचा चाहिए इन जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के हाथों में हैं। आमीन। हम परमेश्वर के हाथों, हमारा एक कदम, हमारा एक बोल, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा देखना परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके हाथों में है। आज जब मैं अपने कुर्ते को डाल रहा था तो मैं पतला हो रहा हूं, तो कुर्ते सारे खुले थे। तो मैंने कहा प्रभु क्या करना है, सब खुले खुले लग रहे हैं। प्रभु ने कहा अपने भाइयों की सपोर्ट में आज कोट पैंट डाल के जाना है और लोगों को बताना है कि कपड़ों में कुछ नहीं रखा। किसी को कपड़ों पे जज मत करें, उसके फ्रूट्स पे जज करें कि वो क्या करता है, क्या बोलता है, अपने जीवन को कैसे जीता है। हो सकता है एक कोट पैंट डालने वाला व्यक्ति उससे भी अधिक धर्मी हो जो सिंपल कपड़े डाल रहा है। आप उसके हार्ट को नहीं देख सकते। हालेलुया। आप नहीं देख सकते, आप वरदानों से नहीं देख सकते, चर्च के साइज से नहीं देख सकते। इसलिए सुलेमान ने जब कहा था सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, अगर किसी गरीब ने कहा होता तो कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन उस समय के सबसे अमीर और सबसे बुद्धिमान ने कहा सब कुछ व्यर्थ है। जब आज मैं आपको बोलता हूं कि आप चर्च के साइज देख के पता नहीं कर सकते, तो मैं उसलिए नहीं बोल रहा हूं कि चर्च का साइज छोटा है। अगर आप पीछे निगाह मारेंगे तो आपको लास्ट तक, किलोमीटर तक आपको चर्च दिखाई देगी। आज मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सच्चाई ही है कि आप फलों से लोगों को पहचान सकते हैं।
आने वाले समय में कुछ दिन परमेश्वर की महिमा के लिए उन लोगों के लिए दे दीजिए जो परसिक्यूशन के नीचे हैं, जो सताव का सामना करते हैं, परमेश्वर के नाम के कारण वो बोलते हैं और इसीलिए लोग उनसे नफरत करते हैं। आप उस क्रिश्चियनिटी में आ चुके हैं जिसको आधी दुनिया आज मानती है, जिसको 400 करोड़ लोग आज मानते हैं। जो गूगल पे लिखा है 3 करोड़ कुछ, वो गलत है, वो सही डाटा नहीं है। गूगल मुझे क्रिश्चियन अभी तक शायद नाम माने। आप राजविंदर हैं, आपको नहीं मानती। आप गौरव हैं, आपको नहीं मानती। जब तक आपका नाम जेम्स पीटर नहीं हो जाता वो आपको क्रिश्चियन नहीं मानते। लेकिन अगर आप यूएसए में देखेंगे तो यूएसए में 2030 तक इतने क्रिश्चियंस होंगे जितने चाइना में, इतने क्रिश्चियंस होंगे जितने यूएसए में नहीं है। 2030 तक चाइना में अमेरिका से भी ज्यादा क्रिश्चियंस होंगे। और जो लोग ये बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी कम हो रही है, कनाडा में कम हो रही है, यूरोप में कम हो रही है, क्रिश्चियनिटी कम नहीं हो रही। रिलीजियस जो धर्म है, क्रिश्चियन धर्म रिलीजियस तौर के ऊपर, जिन्होंने पुरानी चर्चें हैं, जो धर्म को फॉलो करते हैं, वो कम हो रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के लोग सभी जगह बढ़ रहे हैं। आप बढ़ रहे हैं, मैं बढ़ रहा हूं, वो भी बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग बढ़ रहे हैं। क्रिश्चियनिटी के जैसा फास्ट फैलने वाला रिलीजन पूरी दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वो उन लोगों को क्रिश्चियन मानते हैं जिनके नाम बदल चुके हैं। जबकि आप और मैं जानते हैं इंडोनेशिया में कितने क्रिश्चियंस हो रहे हैं, मलेशिया में कितने क्रिश्चियंस हो रहे हैं, इंडिया में आपके सामने है, यूएस में अगर आप जाएं तो कितनी बेदारी है, अगर आप जाएंगे चाइना में कितनी बेदारी है। ये नजर नहीं आते क्रिश्चियन लोग, लेकिन अगर आप जाएंगे चाइना में बड़े बड़े बिजनेसमैन क्रिश्चियन, लेकिन वो अपने फेथ को डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वहां की गवर्नमेंट उसके खिलाफ पड़ जाएगी, उसके पीछे पड़ जाएगी। रोज सुबह 4 बजे इकट्ठे होते हैं, उसके बाद 6 बजे के बाद चर्च नहीं लगा सकते। 4 बजे गुफाओं में इकट्ठे होते हैं, 4-4, 5-5 हजार लोग सुबह सुबह मीटिंग करके फ्री हो जाते हैं। इतनी परसिक्यूशन, लेकिन परमेश्वर का जो राज्य है वो बड़ा है। जिन लोगों को लगता था कि क्रिश्चियंस पे थोड़ा काबू करते, चलो इनको थोड़ा खींचते हैं, तो सदूकियों और फरीसियों ने भी खींचने की कोशिश की थी 12 चेलों को। आज 400 करोड़ हो गए। अब देख लो 400 करोड़ को खींचना है तो देख लो क्या कहां जाओगे फिर। 12 को खींचा तो 400 करोड़ हो गए, क्योंकि आप सच्चाई को दबा नहीं सकते, आप हवा को पकड़ नहीं सकते, आप सूर्य की उस किरणों को छुपा नहीं सकते अपनी चादरों से। जीसस क्राइस्ट सच्चाई है, वो धर्म नहीं है, वो धर्म बदलने नहीं आया, वो सच्चाई है। इसलिए सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई उसे धूमिल नहीं कर सकता, कोई उसे खराब नहीं कर सकता। आज उसी सच्चाई की पावर जो है आपके ब्लड में भी जाएगी, आपके लाइफ में जाएगी और काम भी करेगी इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो यीशु के लहू की जय। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, यीशु के लहू की जय। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे हाथ में जो है ये यीशु का लहू है। आप तैयार हैं उस लहू को लेने के लिए? कितने लोग बैप्टाइज्ड हैं? ऑलमोस्ट पूरा चर्च आज प्रभु भोज लेने के लिए इकट्ठा है। आज हम उस तरह से प्रभु भोज नहीं लेंगे, लेकिन जिस तरह के लोग आज इकट्ठे हो गए हैं, मुझे टाइम लगेगा आपको प्रभु भोज देने में। आज अपने हाथों को उठाओ। आपके पास कितने प्रभु भोज हैं? सबके पास 2-2 हैं। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करो कि परमेश्वर, मेरे दिल को मैं तैयार कर रहा हूं, आप मेरी मदद करें पवित्र आत्मा इस भोज को लेने के लिए। जब हम प्रभु भोज लेंगे, सब लेंगे, सिंगर्स, क्वायर, साजी सब लेंगे, कोई साज की जरूरत नहीं। उस समय जब हम प्रभु भोज को लेना शुरू करेंगे टीचिंग के बाद, अपने हाथों को उठाओ, खुदावन से बात करो, परमेश्वर आज इस प्रभु भोज को मैं ले रहा हूं। अपने आप को तैयार करो, अपने गुनाहों को माफी मांगते हुए उसके,
मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो, मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां खटियां मिटाऊंगा, तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, उठा के तुझे गले से लगाऊं। आज यीशु मसीह के नाम में हीलिंग की नदियां बहेंगी यहां पर, क्योंकि आज यीशु का लहू आपके बीच में है। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो, मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया अपने घुटनों के बाहर आकर अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को। खुदावन से बात करो, पवित्र आत्मा जब वचन के जरिए आप मुझसे बात करें मैं उसको ग्रहण करूं। मुझे में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो, मुझे में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया। मैं ये चाहता हूं आप अपनी स्क्रीन पर देखें और इस वचन को आप बार बार सुनेंगे अपने घरों में जाकर भी। पहला कुरिन्थिया 11 उसकी 25 आयत, शायद ये आपकी स्क्रीन पर हो चाहे ना हो। इसलिए आज आप सिर्फ इसको सुनेंगे और कोई आवाज किए बिना, क्योंकि आप प्रभु भोज के लिए ही नहीं आज अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस रीति से उसने बेयारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरी याद के लिए यही किया करो। वाचा का मतलब होता है एक एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट एक या दो लोगों में, एक से दो लोगों में, यानी एक जन दूसरे से एग्रीमेंट करता है, वाचा बांधता है। जिस तरह पुराने नियम में लोग वाचा बांधते थे, तो उस वाचा को जब बांधते थे तो अपना लहू बहाते थे, तो उसे ब्लड की वाचा बोला जाता है। आज भी मिडिल ईस्ट देशों में जब कोई दो लोग एक बात पर सहमत हो जाते हैं और अपने ब्लड को थोड़ा थोड़ा बहाकर उसे ब्लड की वाचा बोलते हैं, कि जो ब्लड की वाचा है वो कभी चेंज नहीं होती, जो खून की वाचा है वो कभी भी बदलती नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा ये एक नई वाचा है। पुरानी वाचा में जानवरों का लहू बहाया जाता था और वो जानवरों का लहू तुम्हारे लिए परमेश्वर से दया को मांगता था कि तुम्हारे पापों को माफ कर दिया जाए। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा कि जब मेरा लहू बहाया जाएगा तो
तो मेरा लहू उत्तम बातें बोलेगा। और जानवरों का लहू तुम्हें एक बार साफ करता है और उसके बाद हर साल तुम्हें वो लहू बहाना पड़ता था, लेकिन मेरा लहू तुम्हें एक ही बार में साफ कर देगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब कभी पियो तो मेरी याद के लिए यही किया करो। उत्पत्ति 4 उसकी 10 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने लिखा है, उसने कहा तूने ये क्या किया है, तेरे भाई का लहू भूमि पर से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। वचन कहता है जब कैन ने हाबिल को मार दिया तो हाबिल का लहू धरती पर से परमेश्वर की दुहाई देने लगा कि मेरा न्याय किया जाए। और इसीलिए 12:24 इब्रानियों में लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। अगर इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में पिछले 2000 साल से लेके आज और आज से अनंत जीवन तक, जब तक यह धरती बनी रहेगी, यीशु मसीह के लहू और उसके बदन से ऊपर इस दुनिया में कोई भी चीज खाने के लिए नहीं है। आज आप धरती और स्वर्ग की सबसे उत्तम वस्तु को अपने मुंह में रखोगे और उसे खाओगे। सबसे उत्तम वस्तु, सबसे उत्तम, ये अमीरों के अमीर भी कई बार इसे खा नहीं पाए और इसे ले नहीं पाए। बाइबल कहती है जब हाबिल का लहू परमेश्वर से न्याय मांग रहा था, क्योंकि लहू में प्राण है। जब एक व्यक्ति का प्राण, लहू बह जाता है, बोलते जी ये एक्सीडेंट हो गया, इसका लहू बह गया। टांग टूट गई थी, लहू बह गया तो मर गया। टांग तो कईयों की नहीं है लेकिन वो मरते थोड़ी हैं। कईयों की बाजू टूट जाती है, वो मरते थोड़ी हैं। कईयों की बाजू नहीं है, जन्म से नहीं, मरते थोड़ी हैं। बिना टांग और बाजू के लोग मरते नहीं, लेकिन एक्सीडेंट में जब एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है, ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो वचन कहता है कि तुम्हारे प्राण जो है तुम्हारे लहू में है। जब लहू चला गया, प्राण चला गया, तो डॉक्टर बोलते हैं आप जल्दी आते, आपका बंदा मर गया, क्योंकि लहू में प्राण है। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा था कि जब तुम किसी जानवर को मारना तो उसके लहू को मत खाना, क्योंकि लहू में प्राण है। तो इसलिए बाइबल कहती है कि तुम यीशु मसीह के लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यानी हाबिल का लहू न्याय मांग रहा था और हाबिल का लहू दंड मांग रहा था कैन के लिए, लेकिन बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का लहू बहाया गया, वो आप लोगों के लिए दया को मांगता है परमेश्वर से, आप लोगों के लिए उत्तम बातें कहता है, आपके लिए हीलिंग की बातें कहता है, आपके लिए डिलीवरेंस की बातें कहता है, जो आपके हाथ में इस समय है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस लहू को आप क्यों ले रहे हैं, ये लहू क्या करता है आपकी लाइफ में। बाइबल कहती है ये उत्तम बातों को बोलता है। मत्ती 26 उसकी 28 आयत को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि वाचा का वह मेरा लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। ये वो लहू है जो आपको पापों से माफ करता है। आपके पाप, बाइबल कहती है, चाहे लाल रंग के भी हों, चाहे आपने पुराने टाइम में कितने भी बड़े से बड़ा पाप क्यों ना किया हो, ऐसा बड़ा पाप क्यों ना किया हो जिसने सारी उम्र आपकी सोच में आपका पीछा नहीं छोड़ा, हमेशा आपको गिल्टी में रखा है, हमेशा आपको प्रताड़ित किया है, आपको टॉर्चर किया है आपके मन में, आपके दिमाग में कि तूने ये क्या कर दिया है, इतना बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा गुनाह कर दिया। बाइबल कहती है वो गुनाह भी जो लाल रंग के होते हैं, यीशु मसीह का लहू उन्हें माफ कर देता है, साफ कर देता है, उन्हें बर्फ की नाई सफेद कर देता है। आज जब आप परमेश्वर के लहू को पिएंगे और इसको ग्रहण करेंगे, तो फिर से अगर आप अपने पापों को याद करेंगे कि मैंने फलानी टाइम पर ऊपर ये पाप किया था, अगर उसकी गिल्टी अभी भी आपके मन में है, तो वो शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर का लहू आप ले लेते हैं, माफी को मांग लेते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर भूल जाता है आपने कौन सा गुनाह किया था। यदि परमेश्वर भूल जाता है तो आप भी भूल जाइए आज के बाद। अगर आप उसे याद करेंगे तो वो शैतानी है, शैतान आपको याद करवाकर आपको गिल्टी में रखता है। क्योंकि जो व्यक्ति गिल्टी में जीते हैं, जो व्यक्ति इस तरह की हीन भावना में जीते हैं, शैतान उनके ऊपर कब्जा कर सकता है, उनकी जिंदगी में अटैक कर सकता है। लेकिन जो इस कॉन्शियसनेस में जीते हैं, इस सोच में जीते हैं कि मैं जितना मर्जी बड़ा पापी था,
परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया है, अपने लहू से मुझे साफ कर दिया है। आज मैं परमेश्वर में हूं, मैं उसका बेटा बन चुका हूं, मैं उसकी बेटी बन चुकी हूं, मेरे पाप माफ हो चुके हैं, मैं नया हो चुका हूं, शैतान से मेरा रास्ता, मेरा पाला सब टूट चुका है, अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। आप नए होके आज यहां से वापस जाएंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर का लहू हमें माफ करता है। जब हम रोमियो 5 उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यदि जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। बाइबल कहती है आप इसलिए धर्मी नहीं ठहरे क्योंकि आप लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, आप लोगों ने चैरिटी की है, आपने एक एनजीओ खोली है जहां आप लोगों का इलाज करते हैं, इस वजह से आप धर्मी नहीं ठहर सकते। हाँ, वो अच्छा काम है, उसका न्याय जरूर होगा, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण ही तुम धर्मी ठहर सकते हो और क्रोध से बच सकते हो। और यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर के क्रोध से बचने का एक ही तरीका है कि अपने आप को लहू के नीचे सरेंडर कर देना। तो बाइबल कहती है जो लहू पर विश्वास करेंगे वो परमेश्वर के क्रोध से भी बच जाएंगे और वो धर्मी भी ठहराए जाएंगे। अगर आप धर्मी ठहराए जाएंगे तो परमेश्वर, बाइबल कहता है कि वो धर्मी की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, उसकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, उनकी पलकें उन्हें नित जांचती हैं और उनके कान नित उनकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। निर्गमन 12 उसकी 7 आयत, निर्गमन 12 उसकी 3 से 13 को आप पढ़ेंगे तो इसमें हमें क्या मालूम होता है। इसमें हमें मालूम होता है कि जब परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया तो उनको कहा कि एक मेमना कुर्बान करो, उस मेमने के लहू को लेकर अपने दरवाजों के ऊपर लगा दो। जब मौत का दूत आएगा और फिरौन और राजा के सारे पहलोठों को और बड़े बच्चों को मारना शुरू करेगा, जिस घर के बाहर ये लहू लगा होगा उस घर में कभी भी मौत प्रवेश नहीं करेगी। और वचन कहता है कि जिस घर के बाहर लहू लगा था उस घर के बाहर से मौत चली गई और उस घर के अंदर उसने प्रवेश नहीं किया। वचन ये कहता है, जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का लहू हमें सुरक्षित रखता है, वो सुरक्षित रखता है शैतान के अटैक से, वो सुरक्षित रखता है शैतान की सारी चालों से, मौत से। इसलिए बाइबल कहती है जब शैतान परमेश्वर के सामने आया और प्रभु ने कहा कहां से आया है, तो उसने कहा मैं धरती पर डोलते और डालते आया हूं। परमेश्वर ने कहा क्या तूने अय्यूब को देखा है, धरती पर उसके समान खरा मनुष्य जो बुराई से डरता है, मेरा भय मानता है, धरती पर कोई नहीं है। शैतान ने कहा तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है, इसलिए मैं उसको छू नहीं सकता, अपना बाड़ा उस पर से हटा दे तो फिर मैं उसे बताता हूं, फिर मैं उसे छूता हूं, फिर देखता हूं कि वो तेरी महिमा करता है कि नहीं करता। बाइबल कहती जब खून का बाड़ा आपके आसपास होता है शैतान आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाता, वो मौत का फरिश्ता आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाता। आज उस खून के बाड़े को लगाता हूं मैं आपकी लाइफ के ऊपर, उस खून के बाड़े को लगाता हूं आपके परिवारों के ऊपर। इस साल मौत का मुंह आप नहीं देखेंगे, अगले साल नहीं देखेंगे, इन द नेम ऑफ जीसस आने वाले सालों में नहीं देखेंगे। मैंने कहा आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आपके बिजनेस को मैं यीशु के लहू में छुपाता हूं, आपके बच्चों को यीशु मसीह के लहू में छुपाता हूं, यीशु मसीह के ब्लड के बाड़े को लगाता हूं आपकी लाइफ के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर यीशु मसीह के ब्लड को लगाता हूं। आज से यीशु मसीह का लहू आपके लिए दया को मांगेगा, वो आपके लिए बेहतर बातें करेगा, आप प्रभु से बड़े कामों को देखेंगे इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। इसलिए वचन कहता है कि जिन घरों के बाहर यीशु का लहू लगा हुआ, जिन जीवनों में यीशु मसीह का लहू लगा हुआ, वो कभी भी मरे नहीं, उन्होंने यहां भी जीवन पाया है और अनंत जीवन भी पाया है। बाइबल कहती है यशायाह 53 उसकी 5 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कोड़ों से जो ब्लड निकला उससे हम हील होते हैं। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। फिर हम पढ़ेंगे इब्रानी 10 उसकी 10 आयत में, उसमें लिखा है उसी इच्छा से हम मसीह की देह में एक ही बार बलिदान चढ़ाए के द्वारा पवित्र किए गए हैं। बाइबल कहती कोई पवित्रताई के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। कौन करता है हमें पवित्र? क्या हमारे अच्छे कर्म हमें पवित्र करते हैं? नहीं। परमेश्वर के सामने तो वो फटे हुए कपड़े हैं जो हमारे अच्छे कर्म हैं। मैं लोगों का इलाज करवाता हूं जी, मैं लोगों के लिए अच्छी बातें बोलता हूं जी, मैं लोगों के काम करा देता हूं जी, मैं लोगों को पुलिस के पास ले जाके बचा देता हूं जी, ये सब अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, करने चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है इब्रानियां 10 उसकी 10 आयत में
कि हम अगर पवित्र किए गए हैं तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। इस धरती पर बाइबल कहती कोई पवित्रता के बिना यीशु मसीह को देख नहीं सकता। अगर आपको परमेश्वर को देखना है तो आपको यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको पवित्र होना पड़ेगा। अपने धर्म के अच्छे कामों से आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं लेकिन धर्मी इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह का लहू ही है जो आपको धर्मी बनाता है। इफिसियां 1 उसकी 7 और 8 आयत को हम पढ़ेंगे। हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है। फिर से पढ़ेंगे। हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली है। लहू के द्वारा क्या मिला है? छुटकारा। किससे? शैतान से। अगर आप यीशु मसीह के लहू को रोज अंगीकार करें, यीशु के लहू को रोज पुकारें अपनी प्रार्थना में, यीशु मसीह के लहू को शैतान के खिलाफ घोषणा करें, जादू के खिलाफ घोषणा करें, टोने के खिलाफ घोषणा करें कि मैं अपने जादू टोने की आत्मा के खिलाफ यीशु के लहू की घोषणा करती हूं, यीशु मसीह के लहू की मैं घोषणा करता हूं शैतान के खिलाफ, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है, क्योंकि वो आपको अपराधों से क्षमा करता है और उसके लहू में छुटकारा भी है जो आपको शैतान से और उसके किंगडम से आपको छुटकारा देता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, ऊंची 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 आवाज में। इन वचनों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने आपके सारे इंतजामों को किया है। यीशु मसीह के ब्लड को लेना, उसके बदन को लेना, यह आम बात नहीं है। यह दुनिया की सबसे कीमती चीज है और दुनिया के सबसे फेवर जो पाए हुए लोग हैं, अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, वही इसे ले सकते हैं। आज मैंने आपको इकट्ठे में क्यों बुलाया है, आज मैंने आपको क्यों कहा कि कोई भी ये चर्च मिस नहीं करे आज, क्योंकि आज आपके ऊपर लहू की घोषणाएं होंगी। और उन घोषणाओं को सुनने से पहले, क्योंकि जब घोषणाएं शुरू होंगी कुछ आसमान में बदलेगा आपके लिए, हेवन में कुछ चेंज होगा आप लोगों के लिए, कुछ ऐसे मोड़ होंगे आपकी लाइफ में जो आपको सदा के लिए आशीषित कर देंगे आपके परिवारों समेत। लेकिन उन घोषणाओं को सुनने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए क्या करता है। वो हमें धर्मी बनाता है, हमें पवित्र बनाता है, हमें माफ करता है, परमेश्वर के साथ मिलाता है। ये एक वाचा का लहू है। परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधता है, मेरे लिए दया को मांगता है। परमेश्वर का लहू, हाबिल का लहू अपने लिए न्याय मांग रहा था, लेकिन जीसस क्राइस्ट का लहू जब बहा, वो मेरे लिए दया को मांग रहा है कि इन लोगों के ऊपर दया कर, क्योंकि मैं इनके लिए बहा हूं। यीशु का लहू कहता है कि मैं बहा हूं, इन लोगों के ऊपर दया कर, तो वो हमेशा हमारे लिए दया को मांग रहा है। अब हम बात करेंगे जीसस क्राइस्ट का लहू कहां कहां से बहा और उसका रीजन क्या था। जीसस क्राइस्ट का जो लहू था वो किस किस जगह से परमेश्वर से बहा और उसका रीजन क्या था। जब हम उस रीजन को समझ जाएंगे, उसके बाद आप लोग खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आपके हाथ में 2-2 प्रभु भोज हैं। मैं घोषणाएं करता जाऊंगा और जब आपको लगेगा कि ये घोषणा मेरे लिए हो रही है तो आप उस टाइम प्रभु भोज को ले लेंगे। आपकी प्रभु भोज लेने की शर्त यह है, आपकी आंखें सबकी बंद होनी चाहिए। आप नहीं देखेंगे कि आपका पड़ोसी किस घोषणा में प्रभु भोज को ले रहा है, क्योंकि वचन कहता है, जब हम इब्रानिया 12:24 ये आप पढ़ चुके हैं। अब पहला ब्लड जो परमेश्वर के बॉडी से निकला वो था गतसमनी बाग में। लूका 22 उसकी 42 से 44 आयत, मती 26 उसकी 7 और 68, यूहन्ना 19 उसकी 34, यशायाह 50 उसकी 6। और आपको सिर्फ सुनना है, क्योंकि ये वचन आप इतना नोट नहीं कर पाएंगे, आपको घर जाकर दोबारा सुनना है और उसे नोट करना है। लूका 22 उसकी 32 से 34, मती 26 की 28 आयत, यूहन्ना 19 उसकी 34 और यशायाह 50 उसकी 6 आयत। पहला लहू जो परमेश्वर के बदन से बहा वो था उसके माथे का लहू, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि जब वो गतसमनी बाग में था
तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर जब बहुत ही इंटेंस प्रेयर कर रहे थे, वो प्रेयर इतनी इंटेंस थी और इतनी ज़्यादा कठिन थी और इतनी ज़्यादा उसमें वो सम्मिलित हो गए थे कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के ब्लड वेसल से, उसकी जो नाड़ियाँ थी उसमें से लहू निकलकर उसके पसीने के साथ मिलकर माथे से टपक रहा था। वो पहला लहू था जो परमेश्वर ने बहाया था। माथे से जो लहू बहा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि इंसान जो था, आदम जो था, अपनी इच्छा को, अपनी विल को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं कर पाया। इसलिए उसने शैतान के सामने घुटने टेक दिए थे और उसकी पत्नी ने वो फल खाया जो वर्जित था और उसके बाद अपने पति को खाने के लिए भी बोला। और जब शैतान ने इंसान को गिरा दिया और उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने नहीं बल्कि शैतान के सामने समर्पित कर दिया, इसलिए जब उस माथे से परमेश्वर का ब्लड निकला तो वो इसलिए था कि जब इस ब्लड के ऊपर विश्वास किया जाएगा तो इंसान अपनी इच्छा को परमेश्वर को सौंप देगा और परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाएगा और शैतान का उसके ऊपर से सारा अधिकार मिट जाएगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं कि वो अपनी विल को परमेश्वर के सामने रख देगा। दूसरा लहू जो परमेश्वर के फेस से निकला, यशाया 50 उसकी 6 आयत में लिखा है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ, गलमोछ नोचने वालों को यानी दाढ़ी नोचने वालों को अपने गाल दिए, अपमानित होने और थूकने से मैंने अपना मुंह नहीं छुपाया। जो दूसरा लहू परमेश्वर के बॉडी से निकला वो था कि जब परमेश्वर को थप्पड़ मारे जा रहे थे, जब परमेश्वर को लेके गए और उसके गाल नोचे जा रहे थे और उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी। जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था तो वो ह्यूमिलेट हो रहा था, वो बेइज्जत हो रहा था, उसकी रेपुटेशन को खराब किया जा रहा था। और जब आप उस लहू के ऊपर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर के गालों से बहा, तो आप फिर यह भी बिलीव करते हैं जो उसके फेस से बहा, फिर आप ये भी बिलीव करते हैं कि वो आपकी खोई हुई रेपुटेशन को वापस कर देगा। आपके कर्जे ने रेपुटेशन खराब कर दी, आपकी पास्ट लाइफ ने आपकी रेपुटेशन खराब कर दी, आपका नाम खराब कर दिया, आपको बेइज्जत हुआ, आपकी लाइफ में बेइज्जती ही बेइज्जती रही, रिजेक्शन ही रिजेक्शन रही। जब आप जीसस क्राइस्ट के उस सीन को याद करेंगे जो यशाया 50 के 6 में लिखा है कि अपमानित होने और थूकने से उसने अपना मुंह नहीं छुपाया और गाल नोचने वालों को उसने अपने गाल दिए, ये आप लोगों के लिए था। जीसस क्राइस्ट चाहते तो एक मौत ले सकते थे, कोई आता कि यीशु मसीह के जोर से उसके पेट में तलवार को मारता और यीशु मसीह को मार देता, लेकिन यीशु मसीह का जो लहू बहा था उसका कारण था, वो माथे से बहा उसका कारण था, वो गालों से बहा उसका कारण था। बाइबल कहती जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था तो वचन ये कहता है कि जब दाढ़ी की बात बाइबल में आती है तो प्रीस्टहुड की बात आती है, तो याजक की बात आती है, ग्लोरी की बात आती है, तो परमेश्वर इज्जत की बात आती है। इसलिए जब दाऊद ने अपने लोगों को भेजा था कि जाकर फलाने राजे से उसका हालचाल पूछ के आओ क्योंकि उसके घर में कोई दुर्घटना हो गई थी, तो लेकिन उसके लोगों ने चुगली की, कहता नहीं नहीं ये दुर्घटना लेने के लिए नहीं आए, ये तो भेद लेने के लिए आए हैं। तो लिखा उनकी आधी आधी दाढ़ी कटवाकर, उनके कपड़े आधे आधे कटाकर उनको आधा नंगा करके वापस भेज दिया था। दाढ़ी का कटना मतलब कि जब वो उसको आधा छीलते थे तो उसका मतलब बेइज्जती होता था, और जब बियर्ड का मतलब होता है ग्लोरी, कि आपकी लाइफ की ग्लोरी खत्म कर दी शैतान ने, रेपुटेशन खत्म कर दी, आपकी पास की लाइफ की गलतियों ने आपका नाम खराब किया हुआ है। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि यीशु मसीह का लहू जो उसकी दाढ़ी नोचने पर निकला था, यीशु मसीह का लहू जो उसके गाल नोचने पर निकला था, आज मैं उस लहू को ले रहा हूं, मेरी सारी बैड रेपुटेशन खत्म हो चुकी है। अगर आप ये मान के लेंगे, आज मैंने कहा इन जीसस नेम आपकी इज्जत पीएम से भी ज्यादा होगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप बिलीव करेंगे तो। इसलिए आज जब घोषणाएं होंगी, जब ये वचन आप सुन लेंगे, उसके बाद जब घोषणाएं होंगी आपको मालूम होगा कि मुझे किस घोषणा के नीचे इस लहू को लेना है। मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है,
जब मैं घोषणा करूंगा आप उस लहू को लेंगे और आप देखेंगे कि उस एरिया में आपको छुटकारा मिला है। आपकी रेपुटेशन खराब है, वो सही हो जाएगा। आपका नाम खराब है, वो सही हो जाएगा। आपको चिंता रहती है, आप अपनी मर्जी को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं कर पाते। आपको स्ट्रेस रहता है। आप जीसस क्राइस्ट के उस लहू को याद कीजिए जो उसके माथे से निकला था। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। यीशु मसीह का वचन कहता है यशायाह 53 उसकी 5 आयत में कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। एक लहू तब निकला जब यीशु मसीह गत्समनी बाग में थे, उसके माथे से। एक लहू तब निकला जब उसके गाल नोचे गए, उसकी दाढ़ी पटी गई। और एक लहू तब निकला जब यीशु मसीह के कोड़े मारे गए। और बाइबल कहती है जो लहू कोड़ों से निकला वो तुम्हारी चंगाई के लिए था। जो लहू माथे से निकला वो किसी और मकसद के लिए था। जो लहू दाढ़ी से निकला वो किसी और मकसद के लिए था। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। क्योंकि दाढ़ी आपको प्रीस्टहुड को भी, याजकपन को भी दर्शाती है। क्या करते थे याजक परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते थे और परमेश्वर की सेवकाई करते थे। आज जिन लोगों की लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस खत्म हो चुकी है और वो परमेश्वर को मिनिस्टर नहीं कर पाते, परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर पाते, उसके सामने प्रार्थना नहीं कर पाते, अपने जीवन को बिता नहीं पाते। जब हम परमेश्वर की दाढ़ी से निकले हुए ब्लड को आज अंगीकार करके लेंगे, आप फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने पाएंगे। आप फिर से सेवकाई करने पाएंगे। फिर से वो लूटी हुई, वो फिर से जो मरी हुई ग्लोरी शैतान ने कर दी थी, परमेश्वर उस ग्लोरी को रिस्टोर कर देगा आपकी लाइफ में। आपके बच्चों ने आपका नाम खराब हो सकता कर दिया हो, आपकी बेटी ने, आपके बेटे ने कर दिया हो, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू उस लॉस्ट रेपुटेशन को फिर से वापस करता है। जब आप परमेश्वर के ब्लड को पुकारेंगे कि खुदाबंद तेरा वो लहू जो तेरे गालों से निकला और दाढ़ी से निकला, जिसने मेरी रेपुटेशन के लिए निकला, आज मैं उस लहू को लेता हूं। आप देखेंगे क्या होता है। चाहे आपके बच्चे को परमेश्वर को चेंज करना पड़े, चाहे आपकी बेटी को चेंज करना पड़े, आपके पति के दिमाग को बदलना पड़े, वो करेगा और आपकी रेपुटेशन को सेम नहीं रखेगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए और चिल्लाने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा था आज कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि आज आप डिक्लेरेशंस के नीचे इस भोज को लेंगे और लाइफ सेम नहीं है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, आज से लाइफ चेंज नहीं है। तुम ऑलरेडी बदल चुके हो ब्लेसिंग के नीचे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यशायाह 53 उसकी 5 में लिखा है, इसलिए उसी कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से भी ब्लड निकला। जो ब्लड उसके कोड़ों से निकला वो हमारी हीलिंग के लिए था। वो हीलिंग जो मुझे मिली, वो हीलिंग जो जलंधर के सबसे पहले डॉक्टर्स भी नहीं कर पाए थे। जलंधर के सबसे ओल्ड डॉक्टर्स, नाम है जिनका, पॉसिबल नहीं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। फिर एक ब्लड निकला परमेश्वर के कांटों के ताज से। परमेश्वर के जब कांटों का ताज डाला गया तो बाइबल कहती है उसमें से ब्लड निकला। क्यों निकला कांटों का ताज? क्योंकि वो कांटों का ताज आपके लिए और मेरे लिए था। ताज डाला जाता है राजा को, ताज डाला जाता है जब एक राजे की राजपोशी की जाती है, जब एक राजा जीतता है ताज उसको डाला जाता है। वो ताज अपने लिए तो वो ये सोच के डाल रहे थे कि हम यीशु मसीह की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ये ताज को इस तरह से ले रहा था कि मैं जीत रहा हूं शैतान के किंगडम के खिलाफ। और जो कोई व्यक्ति इस कांटों के ताज के बहे हुए लहू पर विश्वास करेगा वो शैतान के राज्य के ऊपर जीत प्राप्त करेगा। उसके घराने के ऊपर शैतान का कभी राज ना होगा, जादू टोने का कभी भी राज ना होगा, उसके मन पे, उसके दिमाग पे, उसके बच्चों पे शैतान कभी राज ना करने पाएगा। ये वो लहू था जो परमेश्वर के थ्रोन से, ये परमेश्वर के जो कांटों का ताज सा उससे बहा था। परमेश्वर का लहू उससे बहा ताकि हमारा माइंड जो है वो परमेश्वर के जैसा हो जाए। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। फिर एक लहू बहा परमेश्वर के हाथों से। बाइबल कहती इंसान के काम गंदगी से भरे हुए थे। जब जीसस क्राइस्ट के हाथों के ऊपर वो नेल्स, वो
कील मारे गए तो फिर ब्लड निकला, क्योंकि कोई भी इंसान धर्म के काम नहीं कर पा रहा था, परमेश्वर से दूर था। उस नेल से, उस कीलों से बहे हुए लहू से आज हम फिर परमेश्वर में चल सकते हैं और काम कर सकते हैं। जो लहू परमेश्वर के पांव से बहा, आज हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। जब हम उसके हाथों के कीलों के से बहा हुआ लहू और उसके पांव से बहे हुए लहू पर विश्वास करते हैं, हमारी चाल सीधी हो जाती है। मान लीजिए आप जब घर जाते हैं, शैतान आप पर अटैक करता है, आपकी सोच के ऊपर अटैक करता है, आप चाहते हुए भी सीधा नहीं चल पाते। आज जब मैं घोषणा करूंगा, यीशु मसीह का लहू जो पैरों से निकला और आप उसे रिसीव करेंगे, आप महसूस करेंगे कि जब आप घर में गए हैं, पवित्रताई में चलना आपके लिए इजी हो रहा है, संसारिक फीलिंग से निकलना आपके लिए आसान हो रहा है। और आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो फिर से। आमीन। एक लहू निकला परमेश्वर के बर्छी से, जो बर्छी मारी गई थी, परमेश्वर के हार्ट को, परमेश्वर के जो बर्छी मारी गई परमेश्वर के दिल तक पहुंच गई थी, इसलिए लिखा उसमें से लहू और पानी निकला था। जब उस लहू को आप देखते हैं जो परमेश्वर के हार्ट से निकला था, और वो भी एक सोल्जर ने उसको मारा था, उसी से हमें परमेश्वर का जो हार्ट था, कंपैशन से भरा हुआ, वो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले परमेश्वर का वो कंपैशन और दया से भरा हुआ दिल कभी प्रकट नहीं हुआ था। वो मिरेकल के रूप में प्रकट हुआ था, वो दया करता था, लेकिन जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो दया वाला एक कहते हैं ना, एक साइड परमेश्वर की नजर आई, वो पहले कभी भी नजर नहीं आई। आज हम यीशु मसीह के लहू को लेंगे घोषणाओं के साथ। जब मैं घोषणा करता जाऊंगा, आपको लगेगा कि ये घोषणा मेरे लिए है, उस समय आप प्रभु भोज ले लेंगे। आपको आगे आने की जरूरत नहीं, बहुत एक्स्ट्रा लोग हैं, आगे नहीं आ पाएंगे, आज आप पूरे नहीं आ पाएंगे। आप वहां खड़े रहेंगे, मैं घोषणा करूंगा, आपको लगेगा ये घोषणा मेरे लिए है, आप उस प्रभु भोज को उसी वक्त लेंगे। बीमारों के लिए घोषणा होगी, आपको लगता है ये घोषणा मेरे लिए है, आप उस प्रभु भोज को उसी वक्त लेंगे। इसलिए एक से ज्यादा प्रभु भोज मैंने आपको दिए हैं। मैं आपके लिए घोषणाएं करता जाऊंगा, उस प्रभु भोज को लेते जाएंगे। एक धर्मी में एक शरीर का काम उसके लिए बड़ी रुकावट बन सकता है। एक पास्टर था, उसको शुगर हो गई। अब आप बोलोगे पास्टर को शुगर कैसे हो गई? क्योंकि उसका खाना पीना सही नहीं था, बैलेंस नहीं था, टाइम नहीं था, कुछ भी खा लिया। एक घर में आप जानते, विश्वासी लोग चाय के बिना नहीं भेजते, लेकिन अगर 10 घर आप विजिट करेंगे और रोज 10 कप चाय पिएंगे, आपकी सेहत कहां जाएगी? लेकिन वो बात को माना नहीं। खुद बीमार था, प्रेयर करता था, लोग हील होते थे, लेकिन अपनी उस अर्ज के ऊपर, अपनी उस, मैंने धर्मियों को जो बहुत फूडी थे, उनको टाइम से पहले मरते हुए देखा है। किसी को नॉनवेज खाने का बहुत शौक था, और जब वो डॉक्टर के पास गया, बहुत ब्लेस्ड मैन, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, ब्लेस्ड मैन, इतना ब्लेस्ड आप सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा हार्ट तेरा ब्लॉक है 90%, कारण नॉनवेज खाने का शौकीन। जब नॉनवेज आता था भाई साहब, 2-3 कोलियां नहीं, कुकर खत्म हो जाता था। अब हुआ क्या? अब शरीर तो सभी का एक है, वो ब्लॉकेज होती 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 कहते प्रेयर करो मेरे लिए, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, और थोड़े दिनों बाद डेथ हो गई। अगर आप में ऐसी आदत है, आज जब मैं यीशु मसीह के लहू की घोषणा करूंगा और आपके ऊपर बोलूंगा कि परमेश्वर का लहू आप में और उस आदत के बीच में आज से खड़ा है, वो आपको छू नहीं पाएगी, आप फ्री होकर वापिस जाएं। वो कोई भी हो सकती है, वो टीवी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, एक्स्ट्रा कंप्यूटर चलाने वाला टाइम हो सकता है,
खास प्रोग्राम हो सकता है, तो आपको मालूम है कि मैं एडिक्टेड हूं, मैं इसके जुड़ गया हूं और ये संसारिक है। वो फीलिंग हो सकती है किसी व्यक्ति से। जब मैं घोषणा करूंगा कि यीशु मसीह का लहू आज आपके और आपकी उस फीलिंग के बीच में खड़ा है, और उस फीलिंग को मैं हुक्म दूंगा कि तू लहू को क्रॉस नहीं कर पाएगी, आज के बाद आप फ्री होकर वापस जाएंगे। वो एक नशे की आदत हो सकती है आपके घर में, आपकी लाइफ में कुछ और हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए एक रुकावट है। जब मैं लहू की घोषणा करूंगा कि यीशु मसीह के पांवों के ऊपर जो नेल्स लगे, जो कील लगे, उससे लहू बहा, उसका मतलब है कि अब आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। जो लोग नहीं चल पाते, आप चलते हैं तो अटैक होते हैं, जाल होने के अलग अलग तरह के, आज के बाद लहू की घोषणा के बाद आप चल पाएंगे और परमेश्वर आपकी चाल को अच्छी रीति के साथ रखेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप में से बीमार हैं तो लहू की घोषणा मैं करूंगा कि जो उसके कोड़ों से निकला, और आप लोग आज हील होंगे। इसलिए मैंने एक से ज्यादा प्रभु भोज आपको दिए हैं कि आपको जब लगे कि ये मेरे लिए है, आप उसे लेंगे। आपको लगेगा ये मेरे लिए है, आप लेंगे। आप आधा लेंगे, फिर आधा लेंगे, फिर आधा लेंगे, फिर आधा लेंगे। और आज का दिन आपके लिए मोस्ट ब्लेस्ड दिन है। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। आप तैयार हैं प्रभु भोज को लेने के लिए? अपने हाथों को उठाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। नासरी का लहू, नासरी का लहू, नासरी का लहू। वो लोग अपने हाथ को उठाओ जो लोग चाहते हैं कि इस ब्लड को लेने के बाद उनके जीवन में शारीरिक हीलिंग हो, उनकी बॉडी हील हो जाए। हिलाओ जरा हाथों को। देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आगे आना पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से डबल लोग हैं चर्च में। तो आपको एक शर्त है, आपको अपना पड़ोसी नहीं देखना है कि वो किस डिक्लेरेशन पे ले रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके जीवन में कोई गुनाह हो, पाप हो, ऐसा जिससे वो फाइट कर रहा है उस सोच के साथ, और आप उसको देखें तो वो शर्मिंदा हो जाए और ले ना सके कि मेरे पड़ोसी को मालूम, मेरे पापा को मालूम हो जाएगा, मेरी माँ को पता लग जाएगा, मेरे भाई को पता लग जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब घोषणाएं होंगी आप आंखों को बंद कर लेंगे, और लास्ट में मैं हीलिंग के लिए प्रेयर करूंगा। जब लास्ट हीलिंग के लिए प्रेयर होगी, आप अपने आप को चेक करना, वो बीमारी 100% आपकी बॉडी को छोड़ के निकल जाए, क्योंकि आज आप समझ के भोज को ले रहे हैं। आपने कभी ये वचन नहीं सुना होगा, और मैंने अभी आपको पूरा नहीं सुनाया है, इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि मुझे ये पूरा हफ्ता भी प्रभु भोज चलेगा। प्रेयर माउंटेन के ऊपर भी चलेगा, थर्सडे भी होगा और अगले संडे भी होगा, ताकि आपको पूरी तरह से मैं समझा सकूं कि ब्लड में क्या है, क्यों है। अपने हाथों को उठाओ अपने हाथों को। इमरजेंसी वाले लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। जब वो प्रभु भोज लेंगे तो वचन कहता है कि जब उसने लहू से हमको धोया तो हम पर तेल मला। तो टीम, आप उन पे तेल को मलेंगे और आप देखेंगे परमेश्वर किस रीति के साथ उनकी जिंदगी में काम करता है। अपने भोज को निकाल लें, अपने हाथों में रखें। मेरे को भी पैकेट वाला प्रभु भोज दें, क्योंकि मैं यहीं खड़ा रहना चाहता हूं। 2, 3, 4 पैकेट जितने हैं दे दो। चेंज करो सा। बार बार बहा तेरी शिफा। चेंज करो, अपने हाथों को हिलाओ, माथे से लगाओ वो प्रभु भोज को। खुदावन से बात करो कि परमेश्वर, जब मैं प्रभु भोज को ले रहा हूं, मैं ये सोच कर और समझ कर ले रहा हूं
सब लोग प्रभु भोज को ले लो। ओके, पकड़ लो सब प्रभु भोज को, सब गिटारे, सब लोग, सब इवेंजलिस्ट, सब लोग, सब आसपास, सब जन। अगर आप प्रभु भोज आज नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप बैप्टाइज नहीं हैं, तो आपके लिए मौका होगा आज बपतिस्मा लेने का और थर्सडे बपतिस्मा लेने का, और उसके बाद संडे फिर प्रभु भोज को हम लेंगे। अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को, सब जन अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को। अंगीकार करो अपने सब गुनाहों को, सब गलतियों को। जब मैं घोषणाएं करता जाऊंगा, अगर वो घोषणा आपकी लाइफ से मैच करती है तो आप उस लहू को तभी ले लेंगे, अपने पड़ोसी की ओर नहीं देखेंगे। सबकी आंखें जो हैं वो बंद होनी चाहिए और पवित्र आत्मा आपको छुएगा जब उस प्रभु भोज को आप लेंगे। खुदाबंद, मैं तेरे सामने इनको लेके आता हूं, तेरे लहू के लिए तेरा शुक्र करता हूं। तेरा लहू जो खुदाबंद तेरे पांव की कीलों से बहा, आज मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम। जितने तेरे खुदाबंद जन, जितने मेरे भाई मेरी बहनें जो खुदाबंद स्ट्रेट वॉक नहीं चल पा रहे हैं, सीधा नहीं चल पा रहे हैं परमेश्वर में, आज यीशु मसीह का लहू उनके बीच में और शैतान के बीच में खड़ा होता है। आज यीशु मसीह के लहू की मैं घोषणा करता हूं, इस लहू को जब वो लेंगे वो सीधी चाल चलने पाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप प्रभु भोज लेते जाएं जब आपको लगे कि ये घोषणा मेरे लिए है। यीशु मसीह नासरी के नाम में जो लहू खुदा बाप तेरे हाथों से बहा, आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई मेरे बहनें जो खुदावंद सही काम नहीं कर सकते, सही चुनाव नहीं कर सकते, उस शैतानी अटैक के कारण आज यीशु मसीह का लहू उनके बीच में और शैतान तेरे बीच में खड़ा है। आज यीशु मसीह के नाम में ए गंदी आदत, ए गंदे कर्म, मैं तुझे कमांड करता हूं, आज से इस तू लहू को क्रॉस नहीं कर पाएगा। आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में जो इस घोषणा के नीचे प्रभु भोज को ले रहे हैं, आप खुदाबंद के नाम में धर्मी ठहरे हैं। आप खुदाबंद के नाम में उन कामों को कर पाएंगे जो हेवन ने आपके लिए डिजाइन किए हैं। आप उन कामों को कर पाएंगे जो हेवन ने आपके लिए रचे हुए हैं। आज से आपकी विल, मैं प्रार्थना करता हूं खुदाबंद, वो लहू जो तेरे माथे से बहा, वो भाई वो बहन जो अपनी इच्छा को समर्पित नहीं कर पाते, वो भाई वो बहन जो शैतान के उस डिप्रेशन के नीचे रहते हैं, वो भाई वो बहन जो चिंताओं के नीचे रहते हैं, अपनी इच्छा को पूरी तरह से तेरे आगे समर्पित नहीं कर पाते, आज मैं घोषणा करता हूं ये लहू उनके और शैतान तेरे बीच में खड़ा है। आज से मैं घोषणा करता हूं वो सारा स्ट्रेस, आज से मैं घोषणा करता हूं वो सारा डिप्रेशन, आज से मैं घोषणा करता हूं वो सारी डेविलिश चिंता इनकी लाइफ को छोड़ के जा चुकी है जो इस प्रभु भोज को ले रहे हैं इन जीसस नेम। आज मैं घोषणा करता हूं इस प्रभु भोज को लेने के बाद आप परमेश्वर के साथ सीधा बिल्कुल सीधा आप चल पाएंगे और आपकी इच्छा को समर्पित कर पाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर वो फीलिंग जो शैतानी है और शारीरिक है, उस माथे से जो लहू निकला खुदा बाप का, यीशु मसीह का, उस फीलिंग को मैं आपकी लाइफ से खत्म करता हूं जो शैतानी और शारीरिक है, क्योंकि यीशु का लहू जो उसके माथे से निकला, हर वो फीलिंग जो परमेश्वर की ओर से पनपी नहीं है आपकी जिंदगी में, उस फीलिंग को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके खून से धोता हूं और निकालता हूं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। वो फीलिंग दुश्मनी की भी हो सकती है, वो फीलिंग एक सांसारिक प्रेम की हो सकती है, वो फीलिंग एक जेलसी की हो सकती है, और वचन कहता है जो शारीरिक दशा में है वो यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज मैं प्रार्थना करता हूं जो लहू यीशु मसीह के माथे से निकला, जो लहू यीशु मसीह के गसमनी बाग से उसके माथे से पसीनों की बूंद के साथ मिलकर निकला, आज मैं प्रार्थना करता हूं वो सारी फीलिंग्स आपकी लाइफ से फिनिश हो चुकी हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम
नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बाइबल कहती है जो लहू परमेश्वर के गालों से निकला, जो लहू उसकी दाढ़ी से निकला, जो लहू जो इसलिए निकला कि वो लोग उसकी रेपुटेशन को खराब कर रहे थे, वो उसको अपमानित कर रहे थे। आज मैं घोषणा करता हूं, आज उन लोगों के लिए जो अपमानित हो चुके हैं, जिनकी रेपुटेशन खराब हो चुकी है, शैतान ने जिनके नाम को खराब कर दिया है, आज यीशु के लहू के साथ मैं घोषणा करता हूं, आज आपके बीच में और शैतान के बीच में मैं घोषणा करता हूं, ये लहू खड़ा है, ये लहू जो उत्तम बातें कहता है। आज से मैं घोषणा करता हूं, जो इस डिक्लेरेशन के नीचे इस लहू को ले रहे हैं, आपके नाम को परमेश्वर अच्छा करेगा, आपके नाम को परमेश्वर बढ़ाएगा, आपकी रेपुटेशन को परमेश्वर रिस्टोर करेगा, आपके अच्छे नाम को परमेश्वर बढ़ाएगा। आज से मैं शैतान को बोलता हूं, शैतान, ए बैड रेपुटेशन, इंसल्ट, आज से यीशु के लहू के बाड़े को मैं लगाता हूं। आज से तू चाहते हुए भी एंटर ना कर पाएगा शैतान, आज से तू चाहते हुए भी एंटर ना कर पाएगा, क्योंकि आज से यीशु मसीह के बाड़े के लहू के बाड़े के ये नीचे हैं। आज से मैं घोषणा करता हूं खामरा चर्च बिलीवर्स के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, ऑनलाइन चर्च के ऊपर, आज से खुदावंद आपकी इज्जत को 100 गुना बढ़ाने जा रहा है, आपकी फैमिली की इज्जत को वो बढ़ाने जा रहा है, आपकी इज्जत को वो बढ़ाने जा रहा है। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग आपकी है, क्योंकि जो उसका लहू उसकी गालों से निकला, उसने प्रेजेंस को रिस्टोर कर दिया। जो प्रेजेंस याजक जाते थे खुदावंद की प्रेजेंस में सेवा करते थे, आज जो यूथ, आज जो बच्चे, आज जो भाई बहने बुजुर्ग खुदावंद की सेवा से दूर हो चुके हैं, पहले वो सेवा करते थे, अभी सिर्फ विश्वासी रह चुके हैं। आज मैं घोषणा करता हूं, जब इस प्रभु भोज को आप ले रहे हैं, आज मैं घोषणा करता हूं, जब इस प्रभु भोज को आप ग्रहण कर रहे हैं, आप फिर से सेवा करने पाएंगे इन जीसस नेम। आप फिर से सेवा करने पाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप फिर से सेवा करने पाएंगे यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में। उस भोज को लेते जाएं। अगर आपका दिल स्ट्रगल कर रहा है तो शर्माए नहीं लेने के लिए। अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रगल में है तो शर्माए नहीं, उसे ले लें, लोगों की परवाह मत करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं घोषणा करता हूं, यीशु का लहू शैतान तेरे और इनके बीच में आज से खड़ा है। इनकी रेपुटेशन रिस्टोर हो चुकी है, इनका अच्छा नाम आ चुका है, बैड नाम खत्म हो चुका है, स्ट्रेस खत्म हो चुकी है। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। अब अच्छे कर्म कर पाएंगे उस लहू से जो यीशु के हाथों से निकला, उसके साथ साथ चल पाएंगे उस लहू से जो उसके पैरों से निकला। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी होगी। अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप, उन लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, तेरा लहू जो तेरी पीठ से निकला, कोड़ों से निकला, आज मैं बीमारी को बोलता हूं, बीमारी तेरे और इनके बीच में आज से लहू खड़ा है, तू एंटर न कर पाएगी। और बाड़ा लगा है, तू एंटर न कर पाएगी। यीशु मसीह नासरी के नाम में जो इस घोषणा के नीचे इस लहू को ले रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे शरीर चंगे हो जाएं, हड्डियों के जोड़ चंगे हो जाएं, तुम्हारी पूरी बॉडी चंगी हो जाए। आमीन। चाहे बरकत तुम्हारी है। मैं घोषणा करता हूं उन लोगों के ऊपर जो शैतान के सताए हुए हैं, जादू टोने के सताए हुए हैं, जिन पर दुष्ट आत्मा अटैक करता है। अजीब सा अटैक, अजीब सी लड़ाई होती है फैमिली में, अजीब सा अटैक होता है उनके फाइनेंस के ऊपर, एक्सीडेंट हो जाता है, अजीब सा नुकसान हो जाता है, आग लग जाती, अजीब सा कोई नुकसान, पैसे देके भाग जाता है। ये सारे शैतानी एलिमेंट्स हैं। वो ब्लड जो यीशु मसीह के कांटों से निकला, वो ब्लड जो यीशु मसीह के कांटों के ताज से निकला, मैं घोषणा करता हूं शैतान, वो लहू और इनके बीच में, आज तेरे और उस प्रॉब्लम के बीच में, मेरे भाई मेरी बहन, आज यीशु मसीह का लहू है। उस जादू और टोने के बीच में और तेरे बीच में आज यीशु मसीह का लहू खड़ा है। मैं शैतान को हुक्म देता हूं, आज से तू इस लहू को क्रॉस न कर पाएगा। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में उस लहू से जो जीसस क्राइस्ट के कांटों के ताज से नीचे आया, खामरा चर्च के हर एक बिलीवर के ऊपर, इन घोषणाओं को सुनने वाले हर एक बिलीवर के ऊपर, ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी लाइफ के ऊपर,
मैं शैतानी किंगडम के ऊपर आपकी जीत की घोषणा करता हूं। खुदा का आत्मा करे 7 बार चिल्ला के आमीन बोलो। 7 बार चिल्ला के आमीन। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम की लहू शैतान और आपके बीच में खड़ा है। आज से वो क्रॉस न कर पाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं घोषणा करता हूं शैतान के राज्य के ऊपर आपकी जीत को, शैतान की चालों के ऊपर आपकी जीत को, जादू टोने के ऊपर आपकी जीत को, शैतानी अटैक के ऊपर आपकी जीत को, डर की आत्मा के ऊपर आपकी जीत को, फियर स्पिरिट के ऊपर आपकी जीत को, कंफ्यूजन स्पिरिट के ऊपर आपकी जीत को। जो कंफ्यूजन में है, स्ट्रेस में है, जादू के नीचे है, खेल के नीचे है, शैतान आउट। आज यीशु का लहू शैतान तेरे और उनके बीच में खड़ा है। वो लहू जो कांटों के ताज से निकला, यीशु मसीह नासरी के नाम में, उस लहू से मैं इनकी जीत की घोषणा करता हूं। शैतान के किंगडम के ऊपर जीत की घोषणा करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो लहू माथे से निकला, गालों से निकला, कोड़ों से निकला, हाथों से निकला, पांव से निकला। उस लहू हार्ट से निकला। जिनके दिल खुदा के साथ लग नहीं पाते, जिनके दिल के ऊपर शैतान अटैक करता है, वो लहू जो परमेश्वर के दिल से निकला, खुदावंद के प्रेम को आपके ऊपर साबित करे। वो लहू आपके दिल को खुदावंद के साथ सीधा कर दे। आपकी वो इच्छा जो सेवा करने की थी, क्योंकि दाढ़ी का मतलब सेवा भी है, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि आप लोग खुदा की सेवा करने पाओगे इस ब्लड को लेने के बाद। उस भोज को लेते जाओ। अगर आपके पास दूसरा भी बचा है वो भी ले लो। वो लहू जो उसकी पीठ से निकला, उसके कोड़ों से निकला,
यीशु मसीह नासरी के नाम में उस लहू के द्वारा चंगे हो जाओ। मैं बीमारियों को हुक्म देता हूं, आज से तेरे और इनके बीच में यीशु का लहू है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। अब बीमारी मैं तुझे डांटता हूं, इस लहू से जो ये ले रहे हैं और ले चुके हैं, तू जा चुकी है, तू खत्म हो चुकी है, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखें और इस लहू की घोषणा को मेरे साथ करें। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगे हो जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगे हो जाएं और आजाद हो जाएं। मैं देख रहा हूं इस लहू के कारण शैतान का राज्य ट्रबल में आ चुका है। शैतान आपको छोड़ के जा रहा है, बीमारियां आपको छोड़ के जा रही हैं। आप फ्री हो रहे हैं चर्च, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जब इस लहू की घोषणा को किया जा रहा है और फायर को रिलीज किया जा रहा है, वो करना शुरू करे जो नहीं कर सकते। और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों का आज बेस्ट डे है। आज के बाद ये शैतान आपकी लाइफ में कभी प्रवेश ना कर पाएगा। यीशु का लहू आपके लिए बोलेगा, ये ढाल बनकर आपके लिए खड़ा होगा। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो। होली गोस्ट, सब बीमारियां आउट, शैतान आउट, डिप्रेशन आउट, अनराइटियसनेस आउट, डिस्ट्रैक्शन आउट, फोकसलेस आत्मा आउट। कमांड करो बीमारियां, कमजोरियां, दुष्ट आत्माएं, जादू, टोना, कमजोरी, अशुद्धता, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु का ब्लड तुम्हारे लिए बोल रहा है, आज करो जो नहीं कर सकते, भागो, उठो। जो चल नहीं सकते, किसी की दुर्घटना हो गई है, तुमने बहुत बार ट्राई की है, आज ट्राई करो, उठो और चलो। व्हीलचेयर को छोड़ो, शिकंजे को छोड़ दो, उठो, उठो। यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छू रहा है, चलो। दमे के रोगी भागो, रसौलियां गायब हो रही हैं, पथरियां गायब हो रही हैं, शैतान जा रहा है, दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, उल्टियों से बाहर आ रही हैं, अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। आउट, आउट, आउट। अंधी आत्मा को मैं हुक्म देता हूं, चली जा। जो लोग अंधे हैं, एक आंख से, दो आंख से अपने आप को चेक करो। यीशु मसीह के नाम में आंखें चंगी हो जाए, अंधी आत्मा छोड़ के चली जाए, अंधराता की आत्मा चली जाए। जो लोग बहरे हैं, अपने आप को चेक करो। कानों के रोगी चंगे हो जाओ, अंधी गूंगी बहरी आत्मा आउट, आउट। कान चंगे हो जाए, आंखें चंगी हो जाए। हार्ट के रोगी, यीशु मसीह के लहू की घोषणा करता हूं, हार्ट चंगा हो जाए। ब्रेन के रोगी चंगे हो जाए, दमे के रोगी चंगे हो जाए, अधरंग के रोगी चंगे हो जाए। जिनके बेबीज नहीं, मैं घोषणा करता हूं। आप जानते हैं यीशु मसीह का लहू जो कोड़ों से निकला, वो आपकी बीमारी का इलाज है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं हुक्म देता हूं, आपके गर्भ को ए बांझपन, आज से तेरे और इस बहन के बीच में यीशु का लहू खड़ा है।
मैं तुझे डांटता हूं। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट आउट, पांच फन आउट 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 आउट। इस बॉडी को छोड़ और निकल जा। स्ट्रेस, डिप्रेशन, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं देख रहा हूं, अपने आप को चेक करो लोग। अगर आप गवाही देंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मैं आपके कंधों को हील होता हुआ देख रहा हूं। फ्रोजन कंधे हैं आपके, चल नहीं सकते, कंधे चलते नहीं हैं आपके, वो हील हो रहे हैं। आपके घुटने हील हो रहे हैं, आप चल नहीं पाती, खासकर घुटना नहीं मोड़ पाती, आप हील हो रही हैं राइट नाउ। यीशु मसीह के ब्लड ने एक भाई के पेट की बीमारी को, अल्सर को हील किया है और ये 20 साल से बीमार है भाई। आज यीशु मसीह के ब्लड ने तेरे अल्सर को ठीक कर दिया है। तू जिस तरह का महसूस कर रहा है पहले कभी नहीं किया पिछले, तुझे लगता है कि सारी उम्र तूने ऐसा महसूस नहीं किया होगा। तेरा अल्सर फिनिश हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा बीमारों को टच कर रहा है, व्हीलचेयर के रोगियों को छू रहा है, सिर के रोगियों को छू रहा है, ब्रेन के रोगियों को छू रहा है, हार्ट के रोगियों को छू रहा है। चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैंने कहा चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। दुष्ट आत्माएं छोड़ के जा रही हैं आपको, दुष्ट आत्माएं छोड़ के जा रही हैं लोगों को, बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ के जा रही हैं। हर वो एलिमेंट जो शैतानी आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहा है। और याद रखो, यीशु का लहू, जिस लहू को आपने लिया है, वो लहू आपके लिए बोल रहा है। वो लहू आपकी रेपुटेशन को रिस्टोर कर रहा है। चाहे वो कर्ज के कारण चली गई, चाहे गलत काम के कारण चली गई, वो लहू फिर से आपको बढ़ा रहा है। वो लहू फिर से आपको जीवित कर रहा है उन चीजों में। आपका मुर्दा बन जा रहा है इन जीसस ने। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, बोल नहीं सकती, खुदावंद का आत्मा तुझे छू रहा है और तू बोल पाएगी अभी। गला खोल और बोल। मैं तुझे बोलता हुआ देख रहा हूं। वॉलंटियर्स भी टेस्टिमनीज को चेक करें, क्योंकि लोगों के बीच में बहुत सी गवाहियां बन रही हैं। एक सिस्टर के बिल्कुल लोअर स्टमक में मैं देख रहा हूं जैसे किसी ने छोटी प्लेट रखी होती है, इस तरह की पेन होती है। और परमेश्वर का आत्मा तुझे हील कर राइट ना हो। खुदावंद का आत्मा तेरे एक भाई को मैं देख रहा हूं, तेरे माउथ को, तेरे खासकर दांतों को, जबाड़ों को छू रहा है और तुझे हील कर रहा है। मैं तेरी हीलिंग को होता हुआ देख रहा हूं, इन्फेक्शंस को फिनिश होता हुआ देख रहा हूं, बीमारियों को जाता हुआ देख रहा हूं। आज के बाद जो रेपुटेशन तेरे कैरियर की थी, तेरे काम की थी, बिजनेस की थी, आज से वो रिस्टोर होगी। खुदावंद तुझे बढ़ाएगा। वो तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत देगा। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहे, ध्यान से सुनना। जितने लोग इस ग्रेस को रिसीव करना चाहते हैं, प्रभु का आत्मा कह रहा है, अगर वो अपना टाइथ पे करेंगे, अगर वो परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीजों को देंगे, आज एक ग्रेस आप पर आ रही है। अगर आप उस ग्रेस को रिसीव करते हैं और इस वचन को फॉलो करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपके परिवार ने कभी नहीं देखी जो आपके जीवन में देखी जाए। आज ग्रेस अवेलेबल है। यीशु मसीह का ब्लड काम कर रहा है, उसका लहू काम कर रहा है। इस ग्रेस को अगर आप रिसीव करके जाएंगे और वचन को फॉलो करेंगे, क्योंकि वचन के साथ ग्रेस बनी रहती है। मैं देख रहा हूं, अगर आप खुदावंद के कामों के लिए बीजों को बोएंगे, मैं देख रहा हूं जो ग्रेस आप पे आ रही है उस लहू के कारण, आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, ब्लेस्ड होंगे। ये पूरा साल एक्सट्रीमली बिजी होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। और एक बड़े ब्रेक थ्रू की परमेश्वर तैयारी कर रहा है आपकी लाइफ में। अगर आमीन ऊंचा तो ये आप हैं। मैंने कहा अगर आमीन ऊंचा है तो ये आप हैं चर्च। उस बीमारी के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो आपके जीवन में रहे। अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखें अगले 5 मिनट और बोलें,
यीशु का लहू मेरे और इस बीमारी के बीच में है। अगर आप गलत आदत में हैं, टीवी की आदत, गलत काम करने की आदत, घोषणा करें आज से यीशु का लहू मेरे और इस आदत के बीच में है और ये कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी, ये आदत कभी एंटर नहीं कर पाएगी। अब आज के बाद जब आप घर जाएंगे उससे दूर रहें, जस्ट दूर रहें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप देखेंगे आप फ्री हो चुके हैं, आप फ्री हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू लाइफ, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू लाइफ, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक 5 मिनट की प्रार्थना को हम फिर से करेंगे। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहे हैं उन लोगों को जो चल नहीं सकते, क्योंकि आपको यह ध्यान में रखना होगा, अगर यहां लाखों लोग हैं तो ब्रांचेस में भी लाखों लोग बैठे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा और स्पिरिट उनके हिसाब से भी मेरी प्रार्थना को लीड करती। राइट नाउ अगले 5 मिनट पवित्र आत्मा से भरकर हम बीमारों के लिए फिर से प्रार्थना करेंगे कि वो छुड़ाए जाएं और शैतान के जकड़े आजाद हों और वो परमेश्वर में सेवा करने पाए। अपने हाथों को उठाएंगे इन जीसस ने। हर एक रोग को, बीमारी को मैं बोलता हूं, यीशु का लहू तेरे और इनके बीच में है। आज मैं तुझे आउट होने की घोषणा करता हूं। कमांड करो, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, आउट करो बीमारी का नाम लेकर, बीमारी का नाम लेके आउट करो, आउट करो शैतान का नाम लेके। अशुद्धता की आत्मा, व्यभिचार की, चोरी की, गंदगी की, गंदे सपनों को आना, व्यभिचार का होना, आउट करो, आउट करो, आउट करो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द ब्लड ऑफ जीसस, आउट करो। वॉश करता यीशु का लहू से तुमको, वॉश करता सब बीमार लोगों को, वॉश करता आउट सब बीमारियां, आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। आज हजारों और लाखों की डिलीवरेंस हो रही है। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु का नाम में, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस, आजाद हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस, आजाद हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं मिरेकल्स को होता हुआ देख रहा हूं। मेन पंडाल में आपके पांव की हड्डी में दिक्कत थी, लेकिन अगर आप उसे मूव करेंगे, आप यंग हैं, आप उसे मूव कर पा रहे हैं। पांव के बिल्कुल बैक साइड मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं, आपकी हड्डियों में हीलिंग देख रहा हूं, आपके दमे की हीलिंग को देख रहा हूं, आपकी टांगों की हीलिंग को देख रहा हूं, बच्चों की हीलिंग को देख रहा हूं, जो कभी नहीं चले, कभी नहीं सुना, उनकी हीलिंग को देख रहा हूं। अंधराता की आत्मा जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस है, कलर नहीं दिखते, उनकी हीलिंग को देख रहा हूं। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। उसके लहू की जय जयकार करते हैं। यीशु के लहू से चंगे हो जाओ राइट नाउ, यीशु के लहू से चंगे हो जाओ राइट नाउ। आमीन। ऊंचा ये चंगाई तुम्हारे परिवारों में भी जा रही है। हालेलुया। ये भाई जो है ब्रेन की नसें कहते फट गई थी और तभी से कहते ये चल नहीं पाते थे, चलना रुक गया था, और आज स्पेशली यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है और ये भाई दिमागी रोग से खुदा ने शिफा दी और चल पा रहा है। ओ जीसस। और ये बहन जो है कहते घुटनों की हड्डी टूट गई थी और लेकिन जैसे कहते और शिकंजे के सहारे चलते थे और यीशु के लहू ने इस बहन को भी शिफा दी है और ये बहन चलने लगी है। आज बड़े मिरेकल होंगे, तारीफ करते जाना बस, दैट्स इट। और बॉसली ये भाई को 9 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से तभी से 9 साल से शिकंजे के सहारे से खड़े हो पाते थे। आज प्रेयर को रिसीव करने के बाद 9 साल के बाद ये भाई खड़ा हुआ और चल पा रहे हैं भाई अभी इंस्टेंटली।
सब और ये भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ, व्हीलचेयर के ऊपर थे ये भाई, वॉशरूम टॉयलेट पूरी तरह से बेड पर था और चलना बंद कर दिया था टीम। और आज खुदा ने छुआ और ये भाई जो है व्हीलचेयर को छोड़ के ये चल पा रहे हैं। उसे नचना कमाल होवे। हालेलुया। अपोस्टल यीशु को 8 साल से दोनों आंखों का रोग था, दोनों आंखों से इस बैंड को धुंधला दिखाई देता। डॉक्टर ने 1.5 नंबर का चश्मा लगाया था, लेकिन जैसे आज प्रार्थना ही परमेश्वर के सामने छुआ, उसी समय चश्मा उतरा, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। वेरी क्विक। अपोस्टल जी, ये जो सिस्टर हमारे सामने खड़े हैं, आज ये पहली बार चर्च में आए हैं और पिछले कई साल से ये दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे थे। और अपोस्टल जी, इनका पेट हमेशा फूला हुआ रहता था और आज जैसे ही इन्होंने प्रभु भोज को लिया, वो दुष्ट आत्मा का अटैक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तारीफ करो जोर से। और ये भाई जो है बहन अपने बेटे को लेकर आए, कहते ये एकदम से गिरा और जैसे ही जमीन पर सिर लगा बेहोश हो गया था। एडमिट हुआ तो सुध-बुध नहीं थी, कहते मेजर ब्रेन इंजरी हुई, ब्लड क्लॉट्स जम गए थे और ब्लीडिंग लगातार सिर से और कानों से नाक से हो रही थी, वेंटिलेटर पर थे। और कहते हैं कि डॉक्टर ने बोला था बचने का कोई चांस नहीं। और ये बहन ने कहते ऑयल अप्लाई किया था बच्चे के ऊपर और कहते जैसे ही ऑयल अप्लाई किया, ये बच्चे को बिल्कुल होश नहीं था, टोटल डेड बॉडी की तरह था। जैसे ही ऑयल अप्लाई किया, मुर्दा पुत्र आत्मा से भर गया और पूरी तरह से पुत्र आत्मा उतरा और पूरी तरह से हील हो गया। कमाल होवेगा, युद्धो नचना कमाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा। एक नए लोग होते हैं ना, उनको मालूम नहीं होता, उनको लगता है कोट पैंट वाला बाबा कर रहा है। उनको बता दो कौन कर रहा है। उसका नाम क्या है? डॉक्टर कौन? हमारा डॉक्टर कौन? जीसस बोलो जीसस। अपोस्टल जी, ये भाई बता रहे हैं कि 3 महीने से